अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, इमरान खान के साथ उनके हमनवा और साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद अहमद के गिर्द भी घेरा तंग होने लगा है। एक तरफ शेख रशीद की लाल हवेली का मामला, वो उनसे छीनी गई, और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ने भी अपने रेडार का रुख जो है शेख रशीद अहमद की तरफ भी कर दिया है। आसिफ अली जरदारी पर इल्ज़ामात लगाने का मामला है। इमरान खान को तो नोटिस 10 अरब रुपए के हर्जाने का पीपल्स पार्टी ने दे दिया है, जारी कर दिया है फारूक एच नायक ने आसिफ अली जरदारी के बिहाफ पे। लेकिन वही इल्ज़ामात जो इमरान खान ने लगाया आसिफ अली जरदारी पे कि आसिफ अली जरदारी उन्हें कत्ल करवाना चाहते हैं और दहशतगर्द एक तंजीम को जरदारी ने पैसे दिए हैं, और वो पैसे सिंध गवर्नमेंट के हैं। ये अलग अलग इल्ज़ामात हैं। वैसे दहशतगर्द तंजीम को पैसे देना, कत्ल करवाना या कत्ल करवाने की साजिश करना या सिंध गवर्नमेंट के पैसे देना, ये अगर इनको अलग अलग किया जाए इल्ज़ामात को तो ये अलग अलग दफ़ात भी लग सकती हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी ने पीटीआई वाला काम नहीं किया जो पीटीआई के दौर में काम होता था कि किसी भी शख्स के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में FIRs होती थी। अब वो पीपल्स पार्टी ने काम नहीं किया। पीपल्स पार्टी कर सकती थी सिंध में मुतअद्दिद थानों में, मुतअद्दिद अजला में इमरान खान और शेख रशीद अहमद के खिलाफ FIRs पीपल्स पार्टी करवा सकती थी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने ऐसा काम नहीं किया, बल्कि पीपल्स पार्टी ने लीगल नोटिस, कानूनी जो चाराजोई होती है वो जारी किया है इमरान खान को, और उनको कहा है कि इल्ज़ामात वापस लें और गैर मशरूत माफ़ी मांगे आसिफ अली जरदारी से इल्ज़ामात लगाने पर। अगर नहीं करते तो फिर अदालत में साबित करें, और अदालत में भी अगर साबित न कर पाए तो फिर 10 अरब रुपए के हर्जाना आप अदा करें। ये इमरान खान को नोटिस भेजा गया है। तो यही इल्ज़ाम फिर शेख रशीद अहमद ने भी आसिफ अली जरदारी पर लगाया, और उन्होंने भी कहा है कि आसिफ अली जरदारी ने दहशतगर्द तंजीम को पैसे दिए हैं और वो इमरान खान को कत्ल करवाना चाह रहे हैं। शेख रशीद अहमद वो किरदार है, माजरत के साथ, कि जो दो बंदे आपस में लड़ रहे होंगे तो उनको छुड़वाने की बजाय, उनकी सुलह सफाई कराने के बजाय ये वो तमाशबीन है जो खड़े होकर तमाशा भी देखेंगे और उनको इनकरेज भी करेंगे कि आप आग को बढ़ाने के लिए, यानी जलती पर तेल डालने वाला काम जो होता है, वो शेख रशीद अहमद का किरदार ऐसा रहा है। तो शेख रशीद अहमद क्योंकि इमरान खान के साथी हैं, पहले नून लीग के साथी थे, नवाज शरीफ के साथी थे, और नवाज शरीफ को इमरान खान से ज़्यादा नवाज शरीफ की खुशामद करते थे। अभी भी गूगल पे जाके आप फुटेज निकालें शेख रशीद अहमद और नवाज शरीफ की, तो वो आपको नज़र आएंगी। तकरीरों के क्लिप्स मियाँ नवाज शरीफ के की तारीफ़ों के जो पुल बांध रहे हैं शेख साहब, क्योंकि उस वक़्त उनके साथ थे। अब शेख साहब तकरीबन सियासतदान ऐसा ही कर रहे होते हैं, लेकिन शेख साहब ज़रा 4 कदम उनसे भी आगे होते हैं, तारीफ़ करने में भी और मुखालफत करने में भी। तो शेख साहब ने कोशिशें शुरू में की थी जब परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत गई थी और मियाँ नवाज शरीफ वतन वापस आए थे, तो उस वक़्त शेख साहब ने कोशिशें की थी। मेरी नून लीग के बहुत सारे अहम रहनुमाओं से उस वक़्त बात हुई थी। राजा ज़फ़रुल हक ने भी इवन तारीफ़ की थी कि शेख रशीद अहमद में कुछ खामियां हैं, अगर वो ना हो तो शेख साहब बड़े काम के हैं। लेकिन शेख रशीद अहमद का जब नून लीग में चौधरी निसार की तरह उनका दरवाज़ा उनके लिए बंद हो गया हमेशा के लिए, जिस तरह चौधरी निसार के लिए बंद हो गया है या परवेज़ लाई के लिए अब बंद समझा जा रहा है, तो शेख साहब का भी दरवाज़ा जब नून लीग में बंद हो गया तो शेख साहब ने पलटी खाई, और इमरान खान के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। और वैसे भी शेख साहब की सियासत इस्टेब्लिशमेंट के मरहूने मिन्नत होती है। शेख साहब जो एडवांस में फैसले सुनाए जा रहे होते हैं, दावे कर रहे होते हैं, पेशगोइयाँ कर रहे होते हैं, वो भी इस्टेब्लिशमेंट के बिहाफ पे कर रहे होते थे। तो इमरान खान के साथ जब गए तो इमरान खान के बन गए और उनके तारीफ़ों के पुल बांध रहे हैं, अब उनकी खुशामद में लगे हुए हैं। तो आसिफ अली जरदारी पर इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाया तो शेख साहब उनसे भी 4 कदम आगे चले गए।
तो कि वाकई आसिफ अली जरदारी कत्ल करवाना चाह रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी ने जिस तरह इमरान खान को लीगल नोटिस दिया है, बिल्कुल इसी तरह ही लीगल नोटिस तो नहीं दिया, लेकिन पुलिस के साथ रुजू किया है। पुलिस को दरख्वास्त दी गई है पीपल्स पार्टी के कारकुन की जानिब से, एक ओहदेदार की जानिब से, रावलपिंडी डिवीजन का नायब सदर है राजा इनायतुर रहमान। इन्होंने एसएसपी इस्लामाबाद को एक दरख्वास्त दी है शेख रशीद अहमद के खिलाफ कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उसके बाद थाना आपारा जो है, इस्लामाबाद का आपारा थाना, वहाँ से फिर शेख रशीद अहमद को समन भी जारी किया गया, थाने पे बुलाया गया था। आज जो दिन गुजर गया, 5 बजे 5:30 बजे बुलाया गया था, लेकिन अब नोटिस पुलिस का उनको तलबी का जारी कर दिया गया है। अब कब शेख रशीद अहमद वजाहत करने आते हैं थाने पे, कब नहीं आते, पुलिस क्या कार्रवाई करती है, लेकिन फ़िलहाल दरख्वास्त चली गई है। दरख्वास्त में आपको कुछ मुख्तसर है वो आपको शेयर कर देता हूँ। बखिदमत जनाब एसएसपी ऑपरेशन इस्लामाबाद पुलिस, जनाब आला गुजारिश ये है कि साइल अच्छा ये कहते हैं कि जी पीपल्स पार्टी रावलपिंडी डिवीज़न का मैं नायब सदर हूँ। मौरखा 27 जनवरी को मैं पीपी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में बैठा हुआ था। तो बोल न्यूज़ चैनल पर 10-10:30 बजे एक इंटरव्यू नशर हुआ, जिसमें शेख रशीद अहमद ने एक साजिश का जिक्र करते हुए कहा कि आसिफ अली जरदारी साहब ने कुछ दहशतगर्दों की खिदमात हासिल कर ली हैं जो कि इमरान खान को मरवाना चाहता है, और इस सिलसिले में शेख रशीद अहमद के पास तमाम मालूमात मौजूद है शेख साहब के बकौल, जो कि वो बताने को तैयार है। ये कि शेख रशीद अहमद ने ये तमाम बयान एक तैयार शुदा साजिश के तहत दिया है, जिसके तहत शेख रशीद अहमद एक साबिका सदर पाकिस्तान को बदनाम करना चाहता है और जरदारी साहब और उनके ख़ानदान के लिए मुस्तकिल ख़तरा पैदा करना चाहता है, ताकि शेख रशीद अहमद इस साजिश की आड़ में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और उनके ख़ानदानों के लिए खतरा पैदा कर सके। और यह कि शेख रशीद अहमद इस मन घड़त और बेबुनियाद साजिश का जिक्र करके दो ग्रुपों पीपल्स पार्टी और पीटीआई में तसदुम और दुश्मनी पैदा करना चाहता है, ताकि मुल्क का अमन ख़राब हो सके। इस सिलसिले में मेरी गुजारिश है कि शेख रशीद अहमद इस साजिश का हिस्सा है, इसे इमरान खान के कत्ल की साजिश का इल्म है, लिहाजा शेख रशीद अहमद से ये मालूमात हासिल करके इस साजिश को नाकाम बनाया जाए। और इस सिलसिले में इस्तदा है कि दफ़ा 150 और 151 के इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए तमाम किरदारों को गिरफ्तार किया जाए और मुल्क में फैलती हुई बेचैनी और बदअमनी को रोका जाए। राजा इनायतुर रहमान, ये कापी जो आईजी और डीआईजी ऑपरेशन इस्लामाबाद को भी भेजी गई है। इसके बाद इस दरख्वास्त मिलने के बाद आपारा थाने की पुलिस ने शेख रशीद अहमद को समन जारी किया, बुलावे का तलब किया। शेख साहब थाने तो नहीं गए, लेकिन अब शेख रशीद अहमद को हो सकता है अदालत में कोई, क्योंकि एफआईआर जब हो जाएगी, एफआईआर हो जाने के बाद अदालत में चालान पेश होता है कि भाई रूपोश है, लेकिन अभी रूपोश वगैरह तो नहीं करार दिया, लेकिन पीपल्स पार्टी ने उनके खिलाफ भी कार्रवाई के लिए दरख्वास्त पीपल्स पुलिस को दे दी है। तो शेख साहब का मैं बता रहा था कि एक तरफ तो लाल हवेली का मामला है, उसमें वो परेशान हैं, फंसे हुए हैं, अपनी गिरफ्तारी का भी खौफ है, क्योंकि ये शेख साहब कहेंगे कि ये सियासी इंतकाम है, इमरान खान भी कहेंगे, पीटीआई कहेगी सियासी इंतकाम है। सियासी इंतकाम कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने भी यही किया था इन जमातों के साथ, नून लीग के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ। किसको इन्होंने बख्शा था, कौन सा अपोजिशन का बंदा था? इमरान खान तो अपने दौर में यही कहते थे ना, बशीर मेमन के बकौल साबिक डीजी एफआईए जो है बशीर मेमन, उन्होंने मुझे भी खुद बताया था, इंटरव्यू भी दिया था मतीला जान को, बहुत सारी जगहों पर उन्होंने ये बात की है कि इमरान खान ने उनको कहा था डीजी एफआईए को कि फलां फलां लोग जो हैं
मुस्तफ़ा नवाज़, खोखर, खुर्शीद शाह, इवन नफीसा शाह का नाम भी लिया था, और ताज हैदर, अहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफ़ीक, ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह, इनके नाम ले ले के इन्होंने कहा था कि जी इनको गिरफ्तार करें और फ़लाँ की तो टांगे तोड़ दें, फ़लाँ को उठा के अंदर कर दें। ये मेरे ख़िलाफ़ बोलते हैं, मेरे पे तनकीद कर रहे होते हैं और मेरे ख़िलाफ़ तकारीर कर रहे होते हैं। ये इमरान खान अपने नकादों को, जो अपने उन पर तनकीद करते थे, उनको इसी तरह उठवाते थे। और न सिर्फ सियासतदान बल्कि सहाफ़ियों के साथ भी यही असर किया था। कितने सहाफ़ी थे जो बेरोज़गार कराए गए थे, जो उठवाए गए थे। मतीउल्लाह जान को उठवाया गया, और लाहौर से इमरान शफ़क़त को उठवाया गया था। तो बहुत सारे और भी जो हैं सहाफ़ी उठवाए गए थे। अबसार आलम को गोली लगी थी, हामिद मीर को बेरोज़गार करवाया गया था, बहुत सारे नुसरत जावेद, मतीउल्लाह जान, मुर्तज़ा सोलंकी, तलत हुसैन, इनको बेरोज़गार करवाया गया था, प्रोग्रामों से निकलवाया गया था। ये सिर्फ तनकीद करने की वजह से। ये तो इल्ज़ामात लगा रहे हैं संगीन किस्म के, ये तनकीद नहीं है आसिफ अली ज़रदारी पे। आसिफ अली ज़रदारी पे तनकीद कोई भी कर सकता है, मैं भी कर रहा होता हूँ, बहुत सारे और भी कर रहे होते हैं। तनकीद करना एक अलग बात होती है, संगीन किस्म का इल्ज़ाम लगाना कि दहशतगर्द तंजीम को पैसे दिए हैं आसिफ अली ज़रदारी ने, और कत्ल का इल्ज़ाम कि मुझे कत्ल करवाना चाह रहे हैं दहशतगर्द तंजीम के ज़रिए, तो ये संगीन इल्ज़ाम है। इस पर केस बनता है, इस पर कानूनी कार्रवाई बनती है जो पीपल्स पार्टी ने की है। तो इमरान खान के साथ जो उनके हमनवा हैं, सबसे करीबी साथी, यानी पीटीआई से हटके, जो पीटीआई के नहीं हैं, अवामी मुस्लिम लीग के हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मुशीर शेख रशीद अहमद भी समझे जा रहे होते हैं, शेख साहब भी ये दावा कर रहे होते हैं, तो उनके खिलाफ भी पीपल्स पार्टी ने कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।